लॉ में ना मैरिज को ट्रेडिशनली सैक्रामेंट माना गया है, लेकिन जब मैरिज मेंटल, फिजिकल, सोशल क्रुएलिटी या फिर इमोशनल सफरिंग का रीजन बन जाए, तब लॉ डाइवोर्स का राइट दे देता है। डाइवोर्स का मीनिंग है लीगल डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय कोर्ट डिक्री। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ने पहली बार हिंदू स्पाउसेस को स्टैट्यूटरी राइट ऑफ डाइवोर्स दिया। डाइवोर्स मेनली सेक्शन 13 के अंडर गवर्नड होता है। चलिए अब हम सेक्शन 13 को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में एग्जांपल्स के साथ और इम्पोर्टेंट केस लॉज के साथ। डाइवोर्स से रिलेटेड मेन प्रोविजंस हैं सेक्शन 13 क्लोज 1, जो हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए जनरल ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स देता है। सेक्शन 13 क्लोज 1A ये बेस्ड है ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की थ्योरी पर। सेक्शन 13 क्लोज 2 ये देता है स्पेशल ग्राउंड्स सिर्फ और सिर्फ वाइफ को। फर्स्ट ग्राउंड है अडल्ट्री। अडल्ट्री का मतलब है कि अगर मैरिज के बाद हस्बैंड या वाइफ अपने स्पाउस के अलावा किसी और के साथ वॉलेंट्री सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता है या रखती है। इसमें अब इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट्स क्या क्या हुए। फर्स्ट की एक ही एक्ट काफ़ी होता है, मतलब दोनों ने अगर एक बार एक्ट किया ना तो भी काफ़ी। और सेकंड थिंग कि प्रूफ सर्कमस्टेंशियल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड किसी और वीमेन के साथ अफेयर में है तो वाइफ डाइवोर्स क्लेम कर सकती है। और अब इससे रिलेटेड करते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट केस लो, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अडल्ट्री अब ना क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, पर हाँ डाइवोर्स के लिए ये अभी भी वैलिड ग्राउंड है। सेकंड ग्राउंड है क्रुएलिटी। और हिंदू मैरिज एक्ट ना क्रुएलिटी को फिजिकल और मेंटल क्रुएलिटी दोनों को इंक्लूड करता है। अब फिजिकल क्रुएलिटी क्या होती है? फिजिकल क्रुएलिटी होती है आपको बॉडीली हार्म पहुंचाना, मारपीट करना। मेंटल क्रुएलिटी होती है इंसल्ट, ह्यूमिलेशन, मेंटल पेन या फिर मेंटल सफरिंग करना, फॉल्स केसेस करना। मेंटल केसेस के ना अब क्या क्या हो सकते हैं तो उसके अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, क्योंकि ना ये बहुत ही ज़्यादा वाइड कॉन्सेप्ट है, आप इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि बार बार बेइज्जती कर रहे हैं तो भी मेंटल क्रुएलिटी में आ जाएगा, या फिर सेक्शन 498A के अंदर फॉल्स केसेस कर देना, या फिर स्पाउसेस के को बोलना कि भाई अपना आप अपने पेरेंट्स से अलग अलग रहो। तो अगर आप स्पाउस को ये बोल रहे हो तो वो भी मेंटल क्रुएलिटी के अंदर आता है। या फिर कंस्टेंट सस्पिशन और कैरेक्टर एसिसिनेशन। अब ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए, इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट केस है वो है समर घोष वर्सेस जया घोष 2007। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मेंटल क्रुएलिटी का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, हर केस फैक्ट्स पर डिपेंड करता है और जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन फैक्ट्स को मेंटल क्रुएलिटी कंसिडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डेजर्शन का मतलब है बिना रीजन और बिना कंसेंट के स्पाउस को परमानेंटली छोड़ देना। तो इसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या होंगे उसको समझते हैं। सबसे पहला कि सेपरेशन होना चाहिए। दूसरा, उसकी इंटेंशन होनी चाहिए सेपरेट करने की, डेजर्ट करने की, और कंसेंट नहीं होनी चाहिए। और फोर्थ है कि रीजनेबलनेस कोज ना हो। और जो ये डेजर्शन होगा ना, इसका मिनिमम पीरियड पता है कितना है? इसका मिनिमम पीरियड है 2 साल। इसमें एक इम्पोर्टेंट केस है, हम वो भी कर लेते हैं। बिपिन चंद्रा वर्सेस प्रभावती 1957। जो हमने अभी ये सारे असेंशियल एलिमेंट्स किए हैं ना, ये सब डिफाइन किए गए थे इस केस लॉ में। चलो अब ना इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ और इजी बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वाइफ बिना वजह हस्बैंड के घर को छोड़कर चली गई, ठीक है, और 2 साल तक वो वापिस ही नहीं आ रही, तो हस्बैंड के पास अब ये एक लीगली वैलिड ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स के लिए। नेक्स्ट ग्राउंड है कन्वर्जन। अगर कोई स्पाउस हिंदू से किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है तो दूसरा स्पाउस डाइवोर्स ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड इस्लाम में कन्वर्ट हो गया बिना वाइफ की कंसेंट के, तो अब वाइफ के पास ना ग्राउंड हो गया डाइवोर्स के लिए ये। इसको अब ना एक इम्पोर्टेंट केस लॉ से समझते हैं। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। अब पता है क्या हो रहा था कि केसेस बहुत बढ़ने लग गए थे कि जितने भी हिंदू हैं वो अगर
कन्वर्ट कर रहे हैं किसी और रिलीजन में, तो वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस ही नहीं दे रहे थे, या सीधा यही बोल देते थे भाई मैंने तो कन्वर्ट कर लिया, अब तो ये डाइवोर्स का ग्राउंड हो गया। पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो ना, कन्वर्जन से पहले जो आपकी पहले वाली मैरिज थी वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होती है, मतलब वाइफ के पास अभी भी राइट्स हैं, तो आप सिर्फ ऐसे कन्वर्ट करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते हो। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड भी ग्राउंड है डाइवोर्स के लिए, लेकिन सिर्फ मेंटल इलनेस का होना काफ़ी नहीं है, बल्कि इलनेस ना इतनी सीरियस होनी चाहिए, इतनी एक्सटेंट होनी चाहिए कि नॉर्मल मैरिड लाइफ पॉसिबल ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, स्पाउस सीवियर सिजोफ्रेनिया से सफ़र कर रहा है, तो अब ये ग्राउंड हो जाता है डाइवोर्स के लिए। इसमें हमारा केस है राम नारायण गुप्ता वर्सेस रामेश्वरी गुप्ता 1988। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हर मेंटल डिसऑर्डर ना डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं होता है, जब तक कि कंडीशन मेंटल हेल्थ आपकी बहुत एक्सटेंट लेवल तक ना सीरियस हो। वेनरल डिसीज ना ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है जो कम्युनिकेबल हो और स्पाउस के हेल्थ के लिए डेंजर हो। फॉर एग्जांपल, HIV या फिर सीरियस STD जो दूसरे स्पाउस को रिस्क में डाल देती है। तो इस डिसीज के बेसिस पर भी ना आप डाइवोर्स ले सकते हैं। रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, अगर कोई स्पाउस वर्ल्डली लाइफ को छोड़कर रिलीजियस ऑर्डर ज्वाइन कर लेता है ना, तो अब इस दूसरे स्पाउस के पास अधिकार हो जाएगा डाइवोर्स का। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड ने संन्यास ले लिया और अब आश्रम में चला गया, तो वाइफ के पास ये लीगली वैलिड ग्राउंड हो जाएगा डाइवोर्स के लिए। अगर स्पाउस के 7 साल तक जिंदा होने की कोई खबर ही नहीं मिलती है, तो फिर ये भी एक लीगली वैलिड ग्राउंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड 7 साल से मिसिंग है, कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, तो अब वाइफ के पास ये ग्राउंड हो जाएगा डाइवोर्स के लिए। सेक्शन 13(1)(a) बताता है ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को, और ये ग्राउंड मैरिज का ना इररिट्राइवेबल ब्रेकडाउन पर बेस्ड है। अब इसमें कौन कौन से ग्राउंड है? पहला ग्राउंड है जुडिशियल सेपरेशन, अगर 1 साल के बाद भी आप साथ नहीं रह रहे हो, तो ये ग्राउंड हो जाएगा हमारा ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का। और सेकंड क्या है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का फॉलो ना होना 1 साल तक। इसमें इंपॉर्टेंट एक केस लो था, धर्मेंद्र कुमार वर्सेस उषा कुमार 1977। इसमें कोर्ट ने कहा था कि जब मैरिज प्रैक्टिकली डेड हो गई हो ना, तो डाइवोर्स दे देना चाहिए। सेक्शन 13 क्लोज 2, ये सेक्शन स्पेशल ग्राउंड्स देता है वाइफ को, और इसमें कौन कौन से ग्राउंड्स हैं? पहला ग्राउंड है कि हस्बैंड की पहली वाइफ जिंदा हो, या फिर हस्बैंड गिल्टी हो रेप का या फिर अननेचुरल ऑफेंसेस का, जैसे कि सोडोमी, बेस्टियलिटी। थर्ड है कि मेंटेनेंस डिक्री के बाद भी कोहैबिटेशन नहीं हो रहा है। और फोर्थ है इसमें कि चाइल्ड मैरिज हो, मतलब 15 से पहले शादी हो गई हो और 18 से पहले वो रिजेक्ट हो गई हो। इसमें एक केस लो है रोहतास सिंह वर्सेस रमेंद्र 2000। जो ऊपर हमने ये अभी सारे ग्राउंड्स किए हैं ना, ये सारे ग्राउंड्स इस केस लॉ में बताए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने इधर ये ग्राउंड्स दिए थे। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डाइवोर्स सिर्फ एक लीगल प्रोविजन नहीं है, बल्कि इंसान की डिग्निटी, मेंटल पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट का लॉ है। अडल्ट्री हो, क्रुएलिटी हो, डेजर्शन हो या कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट ना हर सिचुएशन के लिए क्लियर ग्राउंड्स प्रोवाइड करता है, ताकि कोई भी स्पाउस एक डेड मैरिज में जिंदा ना रहे। तो इस टॉपिक को ना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि रियल लाइफ के लिए समझना जरूरी है, क्योंकि गलत जगह थोड़ी सी इग्नोरेंस सालों की लाइफ को अफेक्ट कर देती है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, जुडिशरी एस्पिरेंट हो, या सिंपली अपने राइट्स जानना चाहते हो, तो ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको लॉ के साथ साथ लाइफ का पर्सपेक्टिव भी सिखाता है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो, तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हो सकता है आज ये नॉलेज किसी और की ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीज़न बन जाए।